हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर एंड फ्लरिश। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं और मेरी भाभी आज निकल चुके हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हमको गिफ्टिंग के लिए सामान लेना था। मेरी मम्मी ने बोले थे तो हम लोग वैशाली मार्केट से ही सारी चीज़ें ले लेते हैं गिफ्ट वगैरह की, क्योंकि रीज़नेबल रेट में अच्छी चीज़ें मिल जाती है और वैशाली मार्केट में हर चीज़ मिलती है, हर टाइप का सामान मिलता है। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे गर्ल्स लोग के लिए थोड़े से क्लिप वगैरह लेने के लिए। फिर उसके बाद मैं घर जाके रेडी होके आ गई थी जिम के लिए। जिम आके मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट करी और फिर मैं निकल जाती हूँ घर के लिए। बट उस दिन मुझे ऑटो ही नहीं मिल रही थी। लिटरली मैंने हाफ एन आवर वेट की तो फाइनली एक ऑटो वाले भैया ने बिठाए। फिर उसके बाद मैंने ली थी अपना डिनर, जिसमें था सैलेड, राइस और कीमा। और उसके बाद मैंने पढ़ ली थी ईशा की नमाज़ और फटाफट से मैंने एक तरफ लगा दी थी मशीन, क्योंकि कपड़े भी डालना है। मुंबई में बारिश होती है तो बाहर डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फटाफट स्टैंड में मैंने सारे कपड़े सुखा ली थी। और ये है अगले दिन की शाम। तो अगले दिन की शाम में मेरी बहन और मेरे भाईजान आने वाले थे। मेरे भाईजान कुवैत से आए हैं तो हम लोग ने दावत रखे थे उनके लिए। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी बटर चिकन। अगर आप लोग को इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, मैं ज़रूर एक दिन बना कर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उस दिन तो मुझे बहुत काम था तो इसलिए मैंने कोई भी ऐसे रेसिपी वगैरह शूट नहीं करी थी। फटाफट से यहाँ मैं बटर चिकन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारे बेसिक स्पाइसेस डाल दी हूँ। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूँगी। और उसके साथ मैं बनाने वाली थी चिकन तंदूरी कटलेट, जिसकी रेसिपी मैंने डाली हूँ, शायद से आप लोग देख लेना। वो मैंने शॉर्ट्स से बनाई हूँ। और यहाँ पे मैंने बटर चिकन की प्रिपरेशन करती। मसाले को एकदम अच्छे से मिक्स करना है, मतलब चिकन की एकदम अच्छे से धुलाई करना है ताकि उसमें पूरा फ्लेवर आ जाए मसाले का। फिर यहाँ पे मैंने ले ली थी एक बर्तन, उसमें डाल दी थी बटर और उसके साथ मैंने डाल दी थी थोड़ा सा ऑयल। ये सारी चीज़ डालने के बाद जो पेस्ट बनाई थी मैं वो पेस्ट ऐड कर देना है और मीडियम फ्लेम ही रखना है। बटर जल जाएगा तो फिर कोई मज़ा नहीं रहेगा। तो मैं ज़्यादा लोग का खाना बना रही थी, मेरे घर पे बहुत लोग थे उस दिन तो क्वांटिटी तो मेरी ज़्यादा ही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे सारा मसाला वगैरह रेडी होने के बाद एक तरफ मैंने राइस के लिए प्रिपरेशन कर ली थी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा गाजर, थोड़ी सी मिर्ची को स्ट्रिप टाइप और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले ली थी, ज़ीरा। एक बर्तन में मैंने तेल डाल के सारी चीज़ को अच्छे से फ्राई कर ली थी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी राइस। मैं हर टाइप के राइस बनाती हूँ, कभी मैं बिरिस्ता वाला बनाती हूँ, कभी ज़ीरा वाला और कभी थोड़ी भाजी वगैरह डाल के बनाती हूँ। सारे ही टेस्टी लगते हैं। फिर उसके बाद मैंने डाल दी धनिया के पत्ते, थोड़े से नमक। और फिर मैंने शाम की चाय उन लोग के लिए बना ली थी, तो फटाफट से शाम की चाय सबके लिए मैंने निकाल दी थी। क्योंकि अगर आपके घर पे शाम में चाय ना बने ऐसा हो नहीं सकता अगर मेहमान आए तो। वैसे ही इंडियन लोग चाय बहुत पीते हैं और मेहमान आ जाए तो चाय तो बनना ही बनना है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सबके लिए चाय निकाल दी थी। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है। और फिर फटाफट से मैं और मेरी भाभी ने यहाँ पे चाय एंजॉय की। काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था। फिर देख सकते हो मैं एप्रन पहन के ही चाय पी रही, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फुर्सत से बैठ गई चाय पीने तो मैं भी नहीं उठने वाली, बातें ही करते रह जाऊँगी। तो फटाफट से मैंने चाय पी और मेरी भाभी को बोल रही थी मैं बहुत अच्छी चाय बनाई है तूने। फिर उसके बाद एक तरफ मेरी भाभी बना रही थी कीमा और मैं यहाँ पे बटर चिकन की पूरी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। मसाले को अच्छे से सेमी ड्राई करना है और उसके बाद मैं इसको इसलिए थोड़ा हाई फ्लेम पे पका रही थी ताकि मसाला अच्छे से सेमी ड्राई हो जाए। और एक तरफ मेरी भाभी भी फुल मेहनत करते हुए कीमा बना रही है। फिर उसके बाद मैंने इसको अभी मिक्सी में ग्राइंड करते तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, तो मैंने इसको ग्लास से अच्छे से मैश कर दी। फटाफट काम भी हो जाता है और फिर मेरे को दूसरी चीज़ें भी प्रिपेयर करना था। तो फटाफट से हम लोग ने बटर चिकन पूरा अच्छे से रेडी कर लिए थे। अब हो चुका है। अब लास्ट में हमको इसमें देना है कोल्ड स्मोक, क्योंकि कोयले का भाप देने से बहुत ही अच्छा और अलग फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने बटर डाल के कोयले का भाप दी थी और थोड़ी देर के लिए हम लोग रख देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे मसाला है, जो मसाला एकदम अच्छे से पक चुका है। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो चिकन हम लोग ने श्रेड की थी। श्रेड नहीं की थी मैंने तो, एक्चुअली पूरा श्रेड टाइप भी नहीं था, ऐसे ही अच्छा लगता है, प्रॉपर श्रेड भी नहीं रहता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं और मेरी भाभी मिलके पूरा किचन एकदम चकाचक साफ़ कर दिए थे। लेकिन गाइस अभी ये तो खाना नहीं खाया ना, खाना खाने के बाद तो किचन की हालत अलग ही हो जाती है। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर करके हम लोग ने लगा दिए थे और बटर चिकन कीमा निकाल दिए थे, सबको खाना वगैरह हम लोग ने अच्छे से खिला दिए थे। और अम्मी ने बनाए थे शीर खुरमा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह उठ के मैंने ली थी ज़ीरा वाटर और डायरेक्ट मैंने लंच की थी, जिसमें था बटर चिकन, रोटी और सैलेड। और आज का मौसम इतना अच्छा था, मस्त बारिश हो रही थी। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मेरा मुस्तफ़ा बेबी इतना प्यारा लग रहा था। ये मेरी मम्मी की डॉक्टर है, मम्मी
मुस्तफ़ा को गिफ्ट किए थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था उसके ऊपर। माशाल्लाह अल्लाह किसी की नज़र ना लगे इसको। फिर इवनिंग में मैं आ गई थी, एक्चुअली रात में मैं आ गई थी जिम के लिए, और आज मेरा लेग वर्कआउट था और मेरे को पता नहीं आज इतनी थकान हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर फाइनली मैंने अपना वर्कआउट कैसे भी कंप्लीट की, और उसके बाद मेरी मम्मी लोग दादी के घर चले गए थे तो मैं भी आ गई थी। ये मेरी चाची का बेटा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और फिर यहाँ पे देखो उसको व्लॉग में आना था इसलिए वो हाय कर रहा है। फिर यहाँ पे सारे बच्चे मिलके खेल रहे थे वो 16 छिट्टी, जो कि देख के मुझे इतनी मज़ा आ रही थी। इन लोगों को मैं देख रही थी कौन जीतने वाला है, तो ये लोग एक दूसरे को छिट्टियाँ पास कर रहे थे। और फाइनली यहाँ पे मायरा जीत चुकी है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। फिर मैं आ गई थी घर, सब लोग हम लोग निकल गए थे घर के लिए। बाय गाइस, होप यू लाइक